अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा है वो आप फ्री गेन कर सकें। मैं आज आपको BNB ट्रेड का सेटअप बताता हूं, आप ताकि उसमें अगरचे सेल करना है या बाय करना है, जो भी सेटअप है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सको। और दूसरी बात कि मैं बिटकॉइन की जो पहले मैंने आपको प्रेडिक्शन दी कि 38K के ऊपर बिटकॉइन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई है, तो वो उसने हंट की है। मोस्टली लोगों ने कैलो के बाय की पोजीशन ओपन की हुई थी और 38.2K के ऊपर उन्होंने सेल की पोजीशन ओपन की हुई थी। तो बोथ आर गुड, दोनों ही कैलो के प्रॉफिट में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने BNB का चार्ट ओपन किया हुआ है, BNB टू USDT, ठीक है। अगर आप अभी देखें करंटली तो BNB 235.325 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसका देखें अभी का, तो कुछ इस तरह से हमें व्यू देखने को मिल रहा है। एक स्विंग ट्रेड जिस तरह मार्केट करती है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में मूव करती है, तो सेम वैसा ही हमारे पास पैटर्न है। अब कह लो कि जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है 220-221 डॉलर के ऊपर पड़ी हुई है BNB की, ठीक है। यानी कि ये जो जोन है ये अट्रैक्टिव जोन है, मार्केट इस पॉइंट की तरफ लाजमी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी करेक्शन अपवर्ड की तरफ ले सकती है, यानी कि ये वाले एरिया से इसको ब्रेक करके कह लो कि इस तरह ऊपर की तरफ जाना। क्योंकि जैसे जैसे ये अब कंसोलिडेशन फेज़ में घूम रही है, इस पॉइंट के ऊपर कह लो कि 80% 85% लोगों ने सेल किया हुआ है और उनकी जो लिक्विडिटी है या उनका SL कह लो वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो छोटी सी करेक्शन लेने के बाद, यानी कि 75% रिटेल ट्रेडर को स्कैल्प ट्रेड में भी लॉस करवाने के बाद ये अब मूव करेगी $220 के ऊपर। तो हम 236-237 के रेंज में इसको सेल की ट्रेड में फेवर करेंगे, ठीक है, इसको हम सेल करेंगे। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फंडामेंटली है। आपको पता है कि जो बाइनांस के सीजी हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं और अभी जो न्यू CEO आए हैं बाइनांस के, वो जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो है रिचर्ड टैंग। पहले जो थे वो चेंगपेंग ज़ियाओ था, ठीक है, सीजी जिसको हम कहते थे, और अभी का रिचर्ड टैंग है। तो सीजी के रिज़ाइन करने की वजह से भी BNB के ऊपर वर्सली इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक फंडामेंटली और न्यूज़ के रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी इसको कह लो कि इसकी सेटिस्फैक्शंस के लिए करेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर होती है, लेकिन वो जस्ट ओनली रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए होता है, ठीक है। तो ट्रैप में आपने नहीं आना। अगर आप स्पेक्यूलेटर का सर्कल छोड़कर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ मूव करना चाहते हो तो फिर आपको इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भी ट्रैप हो जाओगे। अभी मैं BTC का चार्ट ओपन करता हूं तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलें, ये हमारे पास है बिटकॉइन का चार्ट। अगर आप देखें सेम हूबहू हमारा कुछ पहला जो हमने एनालिसिस किया हुआ था, तज्ज़िया किया हुआ था, वो हूबहू वैसा का मेंशन है। अब अगला मूव देखते हैं। 38K के ऊपर लिक्विडिटी थी, आपने देखा एक इम्पल्सिवली मूव। ये जो बाद में ब्रेकआउट हुआ है ना, ये उससे पहले की एनालिसिस मैंने आज मज़ीद रेक्टेंगल्स ये वाली एक ऐड कर दी है, क्योंकि 36,600 समथिंग का जो एरिया ये भी अट्रैक्टिव जोन है, यानी कि प्राइस अब इस तरफ लाजमी आ सकती है क्योंकि इधर लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और वेल्स जो है वो लिक्विडिटी उठाने के लिए ये आती है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया 38K वाला 38K.2 और 38K.4 44 तक ये गया है। तो आलमोस्ट सारे के सारे लिक्विडेट हो गए थे, जितने भी स्कैल्प ट्रेडर हैं या जिन्होंने छोटी मोटी लिक्विडेशंस लगाई हुई थी वो सारी की सारी माल वेल्स ने उठा लिया है। अब इसके बाद जो प्राइस है वो 90% चांस है फर्स्ट मूव करे 36,600 के एरिया में, यानी कि ये वाला जहाँ पर मैंने रेक्टेंगल्स लगाई हुई है, और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग देना शुरू करे, फिर 34K के ऊपर बिटकॉइन जो है वो मूव कर सकता है। हाँ, अगर थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए BTC अगेन इस ट्रेंड के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है तो फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन डायरेक्शन जो हमारी होगी वो होगी सेल वाली। क्यों? अगर आप कोइन ग्लास की
रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक 34,000 एक ऐसा एरिया जहाँ पर आलमोस्ट $1 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके बाद ये 1 मंथ का डाटा शो हो रहा है। ये जो मैंने अभी कॉइन ग्लास के ऊपर ओपन किया हुआ ये 1 मंथ का। अगर मैं 1 वीक का ओपन करूँ तो तकरीबन कह लो कि 36,600 समथिंग जो डाटा होगा वहाँ पर तकरीबन हाफ़ लोग जो हैं वो लिक्विडेट होंगे। तो ये सारी की सारी आपने एनालिसिस को अब नोट डाउन करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड सेटअप लगाना है। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।